छूने से भी बहरे की कान खोल दे रहा है, जिसके बच्चे नहीं हो रहे कितने कितने साल से उन्हें बच्चे दे रहा है। तो आपको वो महान भी कर सकता है, लेकिन महान होने के लिए बस प्रार्थना करनी बाकी नहीं है कि भाई प्रार्थना कर रहे हैं हम बहुत बड़े इंसान बनेंगे ना। प्रार्थना करते करते भी लोग जाते हैं फिर बुरा वाला बोलते हैं मुझसे। प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी कुछ भी मन करे वो बोलेंगे, कुछ भी मन करे वो करेंगे, पल पल में अपने मन को बदलेंगे। अपने मन को शांत रखो, स्थिर रहो, बुरे हालात में भी भरोसा करो, बुरे हालात में भी प्रेम करो। और परमेश्वर के दास से जब मिलते हो, मुझसे जब मिलने आते हो तो अच्छे से मिलने आए। भले आपके जीवन बेकार हो गई है, अच्छे से आए, क्योंकि हमारे पास सामर्थ्य होती है प्रार्थना करके आपके जीवन सुधारने का। लेकिन आप बोल दो कि हमारे 10 मील आयल रही, 10 मील में 5 मील के लड़का हो गए, हमारे 5 मील के लड़के नहीं हुआ कि तो खनो नहीं हुए कि तो हमारो हो जाए। और मेरे पास आ रहे हैं, हे बाबा 5 मील आए रहे, जाए रहे विदेश जाए रहे, 3 मिलक लगिल वीसा, हमन 2 मिलक लगले नहीं बा कि तो खनो ना लागे वीसा कि तो हमनो लग जाए। ऐसे आते हैं लोग कितना बुरा मन है वो, कितना गंदा मन है, समझ रहे हैं। अगर आपके भाई के लिए परमेश्वर चमत्कार कर रहा है तो कह रहा है कि देख इसके लिए कर दिया, आने वाले दिनों में तेरे लिए भी कर रहा हूं, तू अपने मन में काम करते जा। लोग चिढ़ जाते हैं, बोलेंगे इसको ठीक कर दिया मुझे नहीं कर रहे हैं, इसके रास्ते खोल दिया मुझे नहीं खोल रहे हैं। ये बहुत बुरा मन है जो चर्च में होता है। ये होता है, मैंने देखा विश्वासियों में, उसके शादी हो गए मेरे हो नहीं रहे सब बोलो हालेलुया। बोले परमेश्वर मेरे मन में काम करें, मुझे वो मन दे जो आपके अंदर था, यीशु के नाम से। सब बोले आमीन। अब ध्यान से सुनना, मैं एक बार अपने घर में था तो प्रार्थना भी कर ली, प्रार्थना भी सब चीज कर लिया। मैं लोगों से ज्यादा नहीं मिलता, मैं अकेले अकेले रहता हूँ क्योंकि लोग नहीं समझ पाते मुझे। हम आत्मा में ज्यादातर रहते हैं, प्रार्थना में तो मैं कहा क्या करते हैं, प्रार्थना हो गई, सब चीज हो गया, काम हम जो था उस दिन का सब खत्म। तो मैंने कहा चलो पुराने फोटो देखते हैं जो मेरा है, पुराने फोटो। तो मैं पुराना फोटो देख रहा था, तो मैंने उस दिन का फोटो देखी जहां पर मैं बीमार था, और बीमारी के मारे वो मेरे फोटो देख के लोग बता सकते हैं कि भाई ये कोई है तो बीमार है ये। और मेरे मन को परमेश्वर ने छुआ उस वक्त वो फोटो को देखते हुए। मुझे रोना आ रहा था लेकिन मैं रोया नहीं। मैं क्या कंट्रोल करते हैं, आसपास लोग बैठे हैं। मैंने उस दिन को याद करने लगा कि कब मैं बीमार था ना, तब भी प्रार्थना करता था, घंटों तक आराधना करता था, वचन को पढ़ता था, बीमार था तब भी। और वो बीमारी वाली फोटो पता नहीं अभी तक सेफ था, मैंने देखा। समझ रहे हैं। और परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया, वो वफादार है। आप वफादार हो कि नहीं? उस बीमारी के दिन उसने मुझे संभाला, उस बीमारी के दिन मैंने उसे छोड़ा नहीं, प्रार्थना करता रहा, आराधना करता रहा। आज बीमारी है नहीं, लेकिन आज जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो चमत्कार होते हैं, और ऐसे ऐसे चमत्कार जो जिसको दुनिया में इलाज ही नहीं है कुछ भी। अगर मैंने मन बदला होता उस बीमारी में, छोड़ा यीशु, कौन यीशु धर्म है रे, विदेशी धर्म ऐसे बोल के छोड़ दिया होता, तो आज मेरे पास ये सब सामर्थ्य, ये अधिकार, ये बरकत नहीं होते जो आज हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? देखो, एक परमेश्वर का दास था, उसका नाम यूसुफ है। क्या है? एक दिन क्या हुआ, उसके 12 भाई थे, और 12 भाई में उसके पिता सबसे ज्यादा उसे प्रेम करते थे, यूसुफ को। तो जो उसके 12 भाई थे उनको पता चल गया कि सबसे ज्यादा परमेश्वर इसे प्रेम करते हैं, और परमेश्वर भी इसे प्रेम करते हैं, और हमारे पिता भी इसे प्रेम करते हैं। तो चिढ़ने लगे। यही बात हो गई कि भाई उन्हें बच्चा दे दिया, हमें बच्चा नहीं दिया, उनको वीसा दे दिया, हमें वीसा नहीं दिया। तो एक बार जब वो भेड़ चराने जाते थे, बहुत अमीर होते थे, भेड़ चराने गए थे कई दिन के लिए, तो वो नाश्ता देने गया उनके पास। जब नाश्ता देने के लिए निकला, उन्होंने कहा कि देखो वो भाई आ रहा है, इसे बेच देते हैं। अपने सगे भाई को 10 लोग होते हैं, एक छोटा भाई घर में रहता है, और 10 लोग भेड़ चराने गए थे। यूसुफ निकलता है नाश्ता देने के लिए। वो बेचारा नाश्ता देने जा रहा है कि मेरे भाई भूखे होंगे, कई दिन से बाहर ही बैठे हैं। वो एक ही बार कई दिन का नाश्ता लेके जा रहा था। मन में खुश था कि भाई मेरे भाई मुझे देखेंगे तो खुश होंगे, क्योंकि उन्हें मैं 1 हफ्ते का राशन दे रहा हूँ एक ही बार।
जब गया राशन देने के लिए तो उन्होंने राशन ले ली, उसे गड्ढे में फेंक दिया, कुएं में जहां पर पानी नहीं था। तो सोचने लगे क्या करे क्या करे। तो वहां से लोग जा रहे थे, अरब के लोग, ठीक है, यहाँ बाइबल में पढ़ोगे तो अरब नहीं लिखा, लेकिन अच्छे से पढ़ोगे तो जान जाओगे। तो अरब के लोग जा रहे थे वहां से, ऊंट में बैठे, ऐसे सामान वामान खरीदे, वो व्यापारी थे। तो अरब के लोग खरीदते थे, नौकर खरीदते थे उस वक्त, आजकल भी खरीदते हैं। वीजा आपको जो भेजते हैं ना अरब से घर में काम के लिए या तो कंपनी में, वो खरीदते हैं आपको काम के लिए। तो उस वक्त भी खरीदते थे। तो अरब के लोग जब गए जा रहे थे तो उन्होंने कहा इन्हें बेच देते हैं। इस शुरू में वो मारना चाहते थे सगे भाई को, बोलते भाई सबसे ज्यादा परमेश्वर भी इसे प्रेम करते हैं, हमारे पिता भी इसे प्रेम करते हैं, हमें भेंट चढ़ाने भेजते हैं, इसे बस घर में बोलते हैं तू पढ़, तू आराधना कर, तू प्रार्थना कर। तो उसे बेच दिया गया। समझ रहे हैं? वचन में लिखा जब यूसुफ अपने पिता के पास था, प्रार्थना करता था, आराधना करता था, यीशु मसीह के करीब रहता था, यीशु मसीह के बताए रास्ते पे चलता था, उसे बेच दिया गया। जब उसे बेच दिया गया ना, जब वो नौकर बन के जी रहा था, एक मालिक का लड़का, जमींदार का लड़का किसी के घर में झाड़ू पोछा कर रहा है, बताओ। जब वो झाड़ू पोछा भी कर रहा था, एक पल था कुछ साल पहले उसके आसपास नौकर रहते थे, एकदम से परमेश्वर ने उसे जांचा, वो खुद नौकर बन गया। जिसके पास बहुत नौकर थे वो खुद नौकर बन के झाड़ू पोछा कर रहा है। वचन में लिखा लेकिन झाड़ू पोछा जब कर रहा था ना, तब भी यीशु मसीह को प्रेम करता था, आराधना करता था, दर्शन देखता था वो, तब भी। जहां पे अच्छे से झाड़ू पोछा करके ईमानदार होकर काम किया, वहीं पर उसे झूठे इंजाम लगा के जेल भेज दिए गए। जेल जाने के बाद वचन में लिखा जेल में भी आराधना करता है, जेल में भी प्रार्थना करता है, मन को साफ रखा उसने, बदला नहीं मन। उसने नहीं कहा कि मैं जेल क्यों हूं, मैंने तो प्रार्थना करी, बाइबल पढ़ी, चर्च भी जाता हूँ, दशवांश भी देता हूँ, मैं जेल में क्यों हूँ, मेरे भाई मुझे क्यों मारना चाहते हैं, मुझे क्यों बेच दिया गया। उसने नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। वो बस हर हालात में परमेश्वर को प्रेम करता था, अपने मन को संभाले रखा, स्थिर रखा अपने मन को उसने। वचन में लिखा जेल में दो लोग होते हैं, राजा के सिपाही, राजा के नौकर में से दो लोग, उनको दर्शन आई, सपना जब उन्हें मिला तो दर्शन उसके अर्थ नहीं जानते थे वो। यूसुफ ने उसको सुना और अर्थ बताया। अर्थ बताने के बाद एक नौकर वापस से राजा के काम में लग गया। वचन में लिखा एक दिन आता है परमेश्वर राजा को दर्शन देते हैं, दुनिया में तबाही होने वाली है, वो दर्शन का अर्थ होता है, लेकिन राजा भी नहीं समझ पाता। काफी बड़े बड़े लोग जादू टोना करने वाले आते हैं, वो भी उसका हल नहीं जानते। फिर वो नौकर कहता है कि एक लड़का है वहां पर यूसुफ जेल में, उसने मेरे दर्शन के अर्थ खोले और जो बताया उसने वही हो रहा है, वो आपकी भी खोल सकता है। राजा बोलता है उस लड़के को ले आओ। फिर यूसुफ का दिन आता है, उसे जेल से निकालते हैं, जेल से निकाल के राजा के पास खड़े करते हैं और राजा के अर्थ खोलता है वो। राजा हैरान हो जाता है, बोलता है मैं राजा हूं, लेकिन मैं बस कहने के लिए राजा हूं, आज से तू राजा है, तू प्रधानमंत्री है यहाँ का, मैं जो कहूंगा वो चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन तू जब कहेगा मेरे देश में नहीं होगा। गड्ढे में फेंका गया, परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बना दी। उसके इशारे से ही, उसके वचन से ही देश में काम होते थे, बिना उसके इजाजत कुछ भी नहीं होते थे उस वक्त उसके देश में, मिस्र देश में। ये हमारा परमेश्वर है। अगर मन को नहीं बदलोगे ना तो वो सामर्थ पाओगे, लेकिन लोग मन बदल देते हैं। जैसे ही उन्हें बरकत मिलना है, कुछ देर और टिके रहेंगे तो आगे बरकत मिलेगा, लेकिन यहीं पे मन बदल देंगे वो कि मैं जेल में क्यों हूं, मुझे चमत्कार क्यों नहीं मिल रहे हैं, मेरे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरे ये क्यों नहीं हो रहा, मेरे वो क्यों नहीं हो रहा है, मेरा पेट में क्यों दर्द है, मेरा टॉयलेट क्यों नहीं आ रहा है। जैसे चमत्कार होना होता है वो मन को बदल देते हैं। फिर परमेश्वर से भी झगड़ा करेंगे और परमेश्वर के दास के पास आके भी बोलेंगे 3 लोग थे उनको लग गया वीसा, हमारे लगे नहीं, अभी क्या करें, अब आके छोड़ दें। मैं बोलता हूँ भाग, तू घर जा, पट अपने घर जा, आना नहीं कभी वापस से। लेकिन आते हैं फिर भी ऐसे नाक के बल टेकते हुए आते हैं। आना ही पड़ेगा, यीशु के अलावा कोई नहीं है उनका। यीशु ही है जो कोई नहीं बना सकता, वो यीशु ही बनाएगा। समझ रहे हैं? कितने लोग को समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? हालात के हिसाब से अपने मन को मत बदलो। आज प्रेम करते हो तो उस वक्त भी प्रेम करो जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, जब चमत्कार नहीं हो रहे तब भी प्रेम करो, तब भी आदर करो, तब भी इज्जत करो, तब भी प्रार्थना करो, तब भी आराधना करो। फिर परमेश्वर बोलेगा कि इसने अपने मन को साफ रखा, अब इसे ऊंचा करते हैं। वचन में लिखा अनिकाल आता है, अकाल। जब अकाल आता है, अन्न नहीं होते, तो यूसुफ के जो 11 भाई बचे होते हैं ना, वो कहते हैं कि यहाँ पर
अन्न है नहीं, लेकिन मिस्र देश में है। मिस्र देश में एक नया प्रधानमंत्री आया है, उसने अपने दिमाग से इतना अन्न उगाए और उसने रखा है, वो अभी बेच भी रहा है। यूसुफ के पिता बोलते हैं फिर जाओ उस प्रधानमंत्री के पास जाओ, उसके पेड़ में गिर जाओ, पेड़ में गिर के बोलो कि हमारे पास जो धन है उसमें से कुछ हिस्सा आप लेके हमें वो राशन में से कुछ हिस्सा दें ताकि हम खाएं और जीवित रहें। यूसुफ के भाई आते हैं, यूसुफ शान से बैठा अपने सिंहासन में, वो आते हैं उसके पैर पकड़ के रोते हैं, पता नहीं कि हमारा भाई है ये। यूसुफ पहचान जाता कि ये तो मेरे भाई हैं। बोलता तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बोलता याकूब है। यूसुफ रोने लगता कि भाई मेरे पिता अभी तक जिंदा है। वो बताता नहीं उन्हें, बाद में बताता कि मैं वही हूं जिसको तुमने गड्ढे में फेंका, कुएं में, जिसे कुएं में तुमने डाल दिया, जिसको तुमने बेच दिया, और जहां पर बेचा था वहां पर ईमानदार होकर मैं काम करता था, फिर भी झूठे इंजाम लगा के जेल डाल दिए गए। जेल के बाद जब मैं निकला तो यहां पर हूं अभी। और बोलता ये मेरी परमेश्वर की महिमा है, ये मेरे परमेश्वर की जलाल है, उसकी सामर्थ है ये जो मुझे गड्ढे से निकाल के नौकर बना दी, नौकर से जेल में और जेल से सिंहासन तक। क्योंकि मन नहीं बदलना ना उसने। लोग मन बदल देंगे, अभी बारिश हो जाएगा, बारिश से भी मन बदल देंगे। पानी बरसा था, हमारे 5 रुपए भिज गए, हमारे 5 रुपए भिज गए। किसी दिन ज्यादा जोर से भैं करके पात देंगे तभी मन बदलेंगे। अरे यीशु में जाने लगे तो जोर से पातने लगे आजकल, पहले तो पाते नहीं थे इतना जोर से। हाँ, अब नहीं जाएंगे हम यीशु में, अगर जाएंगे भी तो बाबा के पास जाएंगे और बोलेंगे हे बाबा आजकल तनिक जोर से पढ़ाला। अपने मन में काम करो। अगर राज करना चाहते हो बीमारी के ऊपर, धन दौलत के ऊपर, वो आपके कदम चूमेंगे। संपत्ति, धन रास्ते खोलेगा परमेश्वर और आपके रास्ते में आएंगे। मन को नहीं बदलो। आज प्रेम करते हो उस वक्त भी करो जब आपके हिसाब से काम नहीं हो रहे हैं, उस वक्त भी करो। सब चीज अच्छा हो रहा है उस वक्त प्रेम करोगे तो क्या फायदा? वो तो कोई भी करेगा। यीशु मसीह बोलते हैं अगर मैंने तुझे बेटा करके बुलाया है और बेटी कह के बुलाया है तो हर वक्त तू मुझे प्रेम कर, क्योंकि अच्छे काम करते वक्त तो मेरा दुश्मन भी मुझे प्रेम करेगा। अगर आपका दुश्मन है ना, दुश्मन को भी जाके 20,000 दे दो आज, कल 20,000, और दुश्मन भी जेब में हाथ डालेगा, ऐसे आपका पैसा रखेगा और बोलेगा थैंक यू, धन्यवाद, हमारे घर में आओ, खसी काटेंगे। अच्छे काम करोगे तो दुश्मन भी प्रेम करेंगे आपको। लेकिन असली बेटा, असली बेटी वही है जब उसके पिता नहीं कर पा रहे हैं तभी प्रेम कर रहा है। परमेश्वर बोल रहा है कि अगर मैंने तुझे बेटा कह के, बेटी करके बुलाया है तो मुझे हर वक्त प्रेम कर, क्योंकि अच्छे काम करते वक्त तो दुश्मन भी मुझे प्रेम करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? हर वक्त प्रेम करो। आज चमत्कार मिल रहा है, प्रेम करो। कल कुछ भी हो तब भी प्रेम करो। रिजल्ट एक दिन अच्छा ही आएगा। अगर मन को साफ रखे, मन को संभाले रखे, तो देखना जो जीवन आप जी रहे हो ना, आपके जीवन देख के 100 लोग और आ जाएंगे यीशु मसीह में, बोलेंगे उसकी तरह हमें भी जीना है। उसको यीशु मसीह ने बदला, उसके जीवन में तरक्की दी, हम भी आएंगे। लेकिन पहले मन को सुरक्षित रखो, मन को संभालो। सुन रहे हैं? आंखों को बंद करें सब मेरे साथ, एक मन होना है आपको। कीबोर्ड में बसा, आंखों को बंद करें। कहाँ गो तंबूरा से, आंखों को बंद करें। बोले परमेश्वर प्रार्थना करते हो, डिस्टर्ब करते हैं ये लोग, थोड़े दुष्ट आत्मा से भरे हैं, इनका भूत हम निकालेंगे आज। मेरे साथ एक मन होना है आपको। बोले परमेश्वर मुझ पर दया करें। मैंने आज जाना कि जो लोग मन में काम करते हैं वो राज करते हैं। दुष्ट आत्मा के विरोध में, गरीबी के विरोध में, बीमारी के विरोध में जब वो खड़े होते हैं तो लड़ाई को जीतते हैं। बोले परमेश्वर मुझे ऐसा मन दे जो यूसुफ के साथ था, मुझे ऐसा मन दे जो दाऊद के पास था, मुझे वो मन दे जो आपके पास था। बोले यीशु मसीह मुझ पर दया करे, मैं हर हालात में आपको प्रेम करूं और मेरे मन से मैं वो हर एक चीज निकालना शुरू करूं जो आपको पसंद नहीं है। यीशु के नाम से हर एक चीज जो आपको पसंद है वो मुझे भी पसंद आए। यीशु के नाम से सब बोले आमीन, आमीन।
खड़े हो जाए सब अपने जगह पे। आपको पता है आज बपतिस्मा भी है और प्रभु भोज भी है, समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है आपकी मन तैयार हो रहा है। आने वाले दिनों में जो गवाही आपके सुनेंगे वो अद्भुत होगा। और जितने जवान लोग आते हैं बस 1-2 दिन के लिए मत आओ, हमेशा आते रहो, उसके वचन के ज्ञान से भरते रहो, उसके बताए रास्ते पे चलो, ताकि जब आपको परमेश्वर तरक्की देना तो आपके दोस्त भी देखें उस तरक्की को और वो भी आ जाए चर्च पे। समझ रहे हैं? बस ठीक होने के लिए मत आओ। अभी मैं प्रार्थना करूंगा, तुरंत चमत्कार होंगे, लेकिन बस चमत्कार पाने के लिए मत आओ। देखो चमत्कार होंगे, कोई नहीं रोक सकता चमत्कार करने से। यीशु मसीह करते थे, करेंगे और करते रहेंगे, लेकिन बस चमत्कार पाने से ही सब चीज पूरा नहीं हो रहा। चमत्कार पाने के बाद भी कुछ है, मन को तैयार करना है आपको, राज करनी है कि नहीं। जब अपने बच्चों को आप स्कूल लेके जा रहे हो, उनके फीस तीरने जा रहे हो, उनके फीस तीरते वक्त आप बोलोगे ना भाई मैं 2 बच्चे और पढ़ाऊंगा। गांव के 2 बच्चे गरीब लेके भी जा रहे हो, स्कूल में भरना कर रहे हो। ऐसी जिंदगी जीनी है कि नहीं? आज आप बीमार हो, लेकिन मन को तैयार कर रहे हो, परमेश्वर आपको ठीक करेगा। और आपको ठीक करने के बाद में आपको देख के दूसरे लोग भी चर्च आने लगेंगे और आपके प्रार्थना के द्वारा भी दूसरे लोग ठीक होने लगेंगे। ये जिंदगी जीना है कि नहीं? इसके लिए मन को तैयार करना है। आज लोग आपको भले चिढ़ा रहे हैं, और कितने लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर चिढ़ाएंगे आपको, लेकिन जितने लोग आपको चिढ़ाएंगे उससे ज्यादा लोग आपको प्रेम करेंगे, उससे ज्यादा लोग आपके जीवन को देख के यीशु मसीह के पास आएंगे। ये होगा आपके लिए आपके बच्चों को बुद्धि देगा परमेश्वर। आजकल आप देखो ना, देखो मैं क्यों लोगों के करीब नहीं चाहता आपको बताऊं। मेरे घर के अपने सगे लोग जो है ना, वो शराब में जी रहे हैं, दुष्ट आत्मा के बंधन में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझे अच्छे से जानते हैं, मेरे करीब इतना हो गए वो कि अभी मैं उनके लिए प्रार्थना भी करूं तो उन्हें लगेगा भाई ये तो घर का ही इंसान है। समझ रहे कि नहीं? मेरे घर में हम एक ही घर में नहीं बैठते, मैं बहुत अलग रहता हूँ और प्रार्थना है मेरी जिंदगी। यहाँ पर जो आप देखते हैं, अभी मैं प्रार्थना करूंगा चमत्कार होंगे, ये मेरे जीवन का 1% हो। जब मैं 1% देख रहे हैं, जब 1%, 99% मेरे घर में होते हैं जब मैं प्रार्थना करता हूँ। तो ये मैं असली वाला मैं नहीं हूँ, मैं घर में असली वाला होता हूँ जब मैं यीशु मसीह के साथ प्रार्थना में बैठता हूँ। तो मेरे घर के लोग जो अपने लोग हैं ना, इतने करीब हो गए हैं कि अगर मैं उनके लिए प्रार्थना भी करना चाहूँ ना, तब भी वो प्रार्थना नहीं करेंगे। कितने लोग मर रहे हैं ऐसे बीमारी में। यहाँ पर कितने बहनें हैं जिसके बच्चे नहीं होते, अभी बच्चे हो रहे हैं। मेरे घर में एक मेरे रिश्तेदार में वो मेरी दीदी लगती है, उसके बच्चे नहीं है, उसकी होगी भी नहीं, चर्च नहीं आती वो। क्यों चर्च नहीं आती? क्योंकि बहुत करीब आ गई वो मुझसे। घर का डॉक्टर मान लो बीमार है, वो घर का डॉक्टर खुद मरीज लगता है। समझ रहे हैं? चाहे कितना भी डिग्री हो उसके पास। इसीलिए मैं आप लोगों के ज्यादा करीब नहीं आता। लोग चाहते हैं कि मेरे घर आ जाएं, मैं नहीं आता। ये जो मेरे साथ काम करते हैं इनके घर भी नहीं जाता मैं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा करीब आ गया ना, वो लोग इज्जत करना बंद कर देंगे। जब इज्जत बंद हो जाएगा तो चमत्कार नहीं होते। जहां इज्जत है वहां चमत्कार होते हैं, जहां इज्जत नहीं वहां चमत्कार नहीं। यीशु मसीह अपने शहर में गए, वचन में लिखा मुर्दा जीवित किया उन्होंने, दूसरे शहर में मुर्दा जिंदा करके वो अपने शहर आ रहे हैं कि चलो अपने शहर में भी कुछ करते हैं। अपने शहर में जब घुसे तो यीशु मसीह जब तक उनके टाइम नहीं आया था तब तक वो फर्नीचर का काम करते थे, ऐसे टेबल कुर्सी बनाते थे। तो जब उन्होंने कहा कि बीमारी के लिए मैं हाथ रखूंगा, मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, मैं जीवन का रोटी हूँ, मैं परमेश्वर का एकलौता बेटा हूँ जो मारा जाऊंगा 3 दिन बाद जी उठूंगा। लोग बोलते हैं ये तो फर्नीचर वाला नहीं है, इसी ने पलंग बनाया, इसी के पलंग में हम सो रहे हैं, इसने कुर्सी बनाया, उसी की कुर्सी में बैठते हैं हम। आज बोल रहा कि भाई मैं हाथ रखूंगा चमत्कार हो जाएंगे। बहुत करीब हो गए वो। और यीशु मसीह, वचन लिखा, यीशु मसीह हैरान हो गए क्योंकि वो हाथ रख के चमत्कार करना चाहते थे, चमत्कार हुए नहीं। सुन रहे हैं कि नहीं? जब तक आपके मन में आप काम कर रहे हो तब तक चमत्कार होते रहेंगे। जब तक मन में काम करना छोड़ दोगे चमत्कार भी बंद हो जाएंगे। सुन रहे हैं कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन मुझे पता है आने वाले दिनों में कुछ ऐसा परमेश्वर करेगा, कोई इनकार नहीं कर पाएगा। आपके लिए कुछ ऐसा करेगा, कोई इनकार नहीं कर पाएगा कि आपका खुदा सच्चा है कि झूठा है। समझ रहे कि नहीं?